हरियाणा मेंस का सिलेबस बदल दिया गया है और उस बदले हुए सिलेबस में जो जीएस 1 2 3 4 ये जो सिलेबस नया ऐड हुआ है, बहुत सारे बच्चों के मन में इस बात को लेकर टेंशन है कि कैसे इस सिलेबस को कवर किया जा सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन के बारे में तो ये कहा जा रहा है कभी भी आ सकता है। तो क्या हमारे पास वो इतना टाइम होगा कि हम अपना मेंस तैयार कर पाए? क्योंकि आज तक तो ये नहीं पता कि जीएस 1 2 3 4 में क्या आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करता हूं जीएस को लेकर, जीएस 1 2 3 एंड 4। देखो, इंग्लिश हिंदी का जो सिलेबस है वो आपको ऑलरेडी पता है, वो तो सेम ही है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो जीएस 1 2 3 4 है, ये 100 मार्क्स ईच है। सबसे बड़ा डाउट तो ये है, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे या फिर 20 आएंगे। अगर 5 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है यानी 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना पड़ेगा, यही सबसे बड़ा डाउट है। अगर क्वेश्चन 10 नंबर का आता है तो हमारे पास एक सफिशिएंट समय है मेंस लिखने के लिए। तो किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? देखो, अगर कोई मैं चांस की बात करता हूं तो चांस है कि मैक्सिमम 10 × 10 ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी वहां पर आपको सोचने का तो समय मिल जाएगा, लेकिन सोचने के बाद भी आप अच्छा मेंस नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपने वो रिग्रेस मेहनत नहीं कर रखी, वो मेहनत नहीं कर रखी जिसमें आप मेंस के पर्टिकुलर टॉपिक और पॉइंट जान पाओ। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन यहां पर एक बात आती है निकलकर कि क्या प्रॉपरली यूपीएससी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा? क्योंकि जब यूपीएससी पर बात आती है तो वहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी पेपर 1 में, पेपर 2 में आती है पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड आईआर। तीसरे नंबर पर आता है इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, और फोर्थ नंबर पे आता है एथिक्स। अच्छा, क्या एथिक्स ऐड होगा? होगा। 99.99% ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि एथिक्स ऐड होगा। एथिक्स के अंदर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ये जो मैटर है इसके साथ साथ आपको हरियाणा जीके भी पढ़नी है मेंस के लिए, क्योंकि अगर 3 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के आते हैं, 10 में से 3 ही बातें आएंगे, मान सकते हो आप ये। तो एक क्वेश्चन हरियाणा की हिस्ट्री का होगा। जैसे ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा से भी मिलेगा। सेम एज इट इज सोसाइटी का कोई क्वेश्चन आता है तो वो उस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। रही बात इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, बहुत सारे डाउट हैं बच्चों के कि इंटरनेशनल रिलेशन से क्या क्वेश्चन आते हैं। भाई बिल्कुल आते हैं, पहले भी आते थे और आज भी आएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस को आप नेग्लेक्ट नहीं करके चल सकते, क्योंकि ये वो क्राइटेरिया है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा यहां पर ध्यान दीजिए ताकि आपका रिजल्ट आए। आपको पहले 2 दिन मेंस लिखना होता था, अब आपको 3 दिन मेंस लिखना है, बैक टू बैक। हाथ में सोजन भी आएगी। जिसने पहले सब्जेक्टिव पेपर नहीं दे रखा उसको तो इस बात का डर है कि क्या मैं लिख पाऊंगा। एक और बात सामने निकल कर आती है, एक डाउट है कि सर मुझे इंग्लिश लिखने में दिक्कत है। भाई आपको कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं लिखनी, आपको एक ऐसी इंग्लिश लिखकर आनी है जो सामने आपका एग्जामिनर बैठा है उसको समझ में आए कि आप क्या लिख रहे हो। और बहुत सारे बच्चों की दिक्कत ये होती है कि इस तरीके से लिखते हैं, पता नहीं, ये आपको अवॉइड करना होगा। यही वो पर्टिकुलर क्राइटेरियाज हैं जहां पर आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर आप मेंस के अंदर, मैं आपसे कहूं कि 350 प्लस आपके मार्क्स आ जाते हैं, तो डेफिनेटली मेरे पे लिख कर ले जाना एसडीएम। प्रॉपर एसडीएम के अंदर आप आओगे। और जैसा कि हमने आपसे एक वादा किया है कि लगभग लगभग 155 पोस्ट आएंगी, तो उसमें से ये जो 55 पोस्ट हैं ये हमारी है, विद्यारथ की। विद्यारथ कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट नहीं है, एक ऐसा एरिया है जहां पर आपको रिग्रेस मेहनत करवाई जाती है ताकि आप रिजल्ट निकाल पाओ। और भाई बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर सुपर 30 के अंदर एनरोलमेंट करवा लीजिए, सुपर 30 के अंदर एनरोलमेंट करवा लीजिए। तो सुपर 30 की जगह अब इसको सुपर 55 करना है। क्योंकि भाई रीजन क्या है सुपर 55 करने का? रीजन ये है क्योंकि ये 55 हमें कैसे भी करके अचीव करने, क्योंकि
55 का मतलब पता है क्या आपको? 1/3 पूरे हरियाणा के अंदर से जो जितने भी अधिकारी निकलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ विद्यारथ से होंगे। तो इतनी रिग्रेस मेहनत आपसे करवाई जाएगी कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है। आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड हर कुछ जो भी पॉसिबल रास्ता हो सकता है, कुछ भी रास्ता हो, वो आपके साथ अपनाया जाएगा ताकि रिजल्ट निकले। देखो, रिजल्ट पर हम बात करते हैं, उसके अलावा मैं आपसे बात नहीं करता कि क्या आएगा, कब आएगा, नहीं। हमें रिजल्ट ओरिएंटेड बात करनी चाहिए। देखो, हर चीज जो है ना, हम प्रेजेंट पर लेकर चलना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास अभी कमेंट्स आए हुए हैं, मैसेज आए हुए हैं कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा। भाई आ जाएगा, आपको अपने रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। नोटिफिकेशन आने के बाद तो 2 महीने के अंदर आपसे प्रीलिम्स ले लिया जाएगा और अगले 2 महीने के अंदर आपसे मेंस लिख लिया जाएगा। क्या आप 4 महीने के अंदर मेहनत कर पाओगे? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप प्रीलिम्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा जोर दीजिए। अब मेंस की तैयारी भी साथ की साथ करिए। अगर आप 8 घंटे मेंस पढ़ रहे हो, सॉरी टोटल एक दिन में पढ़ रहे हो, तो कम से कम 2 घंटे मेंस पर तैयारी जरूर कीजिए। अगर आप मेंस पर तैयारी करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सुपर 30 को एक्सटेंड करके सुपर 55 में हमने लेकर आए हैं। तो समय रहते हुए अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर जिस तरीके से 30 कंप्लीट हो गए थे, अगर इस तरीके से 55 कंप्लीट हो गए, उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं है आपके लिए। ये लास्ट है हमारे लिए। डिमांड पर शुरू किया है, ठीक है, डिमांड पर ही खत्म करेंगे। 9053117353 इस नंबर पे हमसे आप जुड़ सकते हो। अगर आप दूसरा नंबर जानना चाहते हो 4012। देखो भाई, एक बात बताता हूं, आपके और मेरे बीच का जो कनेक्शन है वो किसी टीम मेंबर से होकर नहीं जाएगा। वो जो कनेक्शन है आपका और मेरा डायरेक्ट होगा। हमें रिजल्ट पर बात करनी है, हमें वो पढ़ाई के वो तरीके जानने हैं जहां से रिजल्ट निकलता है। मैं आपको हर एक वो पॉइंट बताऊंगा कि कहां से क्या पढ़ना होता है, कहां से क्या चीज पढ़नी है। हर कुछ जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, वो किसी भी नोट्स बुक कहीं भी नहीं मिल सकता। जैसा एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेगा। अगर वो आपको कहीं पर एक जगह मिल रहा है तो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि पिछले साल के पेपर को उठाकर उस नए साल में जो बुक आई है, जो नोट्स आए हैं, उसमें छाप दिया जाता है। ऐसा नहीं होता। जो पर्टिकुलर टॉपिक जहां पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन है उसको वहीं से पढ़ा जाए तो बेटर है। आज के लिए मैं इतना ही करूंगा। अगर आप भी सुपर 55 के अंदर एनरोल करवाना चाहते हो तो हमारा जो नंबर है, कोई भी नंबर है, आप एनरोल करवा सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्या।